अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, मेरा आज का लेक्चर इमेज को डाउनलोड करने के हवाले से है कि हम लोग गूगल से इमेज को कैसे डाउनलोड करते हैं। मोस्टली स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम आती है कि वो किसी इमेज को जब डाउनलोड करते हैं तो या तो वो इमेज जो है वो ओपन नहीं होती, या वो किसी और फॉर्मेट में जो है इमेज हमारे पास डाउनलोड हो जाती है। बेसिकली जो हमारे पास इमेज है उसकी कुछ क्वालिटीज़ हैं, उन क्वालिटीज़ में वो इमेज जो है हमारे पास डाउनलोड होती है। लाइक जेपीजी, लाइक पीएनजी, लाइक जिफ का फॉर्मेट, लाइक एवीआई का फॉर्मेट, लाइक वेब का फॉर्मेट। ठीक है, तो डेफिनेटली जिस क्वालिटी में हमें इमेज चाहिए, हम उसमें उसको डाउनलोड करके ओपन करना चाहें तो हम कर सकते हैं। आज के लेक्चर में हम गूगल से इमेज को कैसे डाउनलोड करेंगे एक एक्सटेंशन की मदद से, वो सीखेंगे। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। चलते हैं हम अपने आज के लेक्चर की तरफ। हमने गूगल को ओपन किया बेटा। गूगल को ओपन करने के बाद अब यहाँ पे आप कोई इमेज जो है वो सर्च करते हैं तो आप यहाँ पे वो टॉपिक लिखते हैं जिस टॉपिक से रेलेवेंट आपको इमेज चाहिए। लाइक मैंने यहाँ पे फ्लावर लिख दिया। ठीक है, मैंने इंटर प्रेस किया तो मेरे पास यहाँ पे जो है कुछ इस तरह की जो है इमेज जो है इंटरफेस आ जाता है। हम इमेजेस पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये डिफरेंट टाइप ऑफ इमेजेस आ जाती हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल ये मेरे पास इमेज है, मैंने इस इमेज को डाउनलोड करना है। मैं इस इमेज पर क्लिक करता हूँ। ठीक है, इमेज पे क्लिक करने के बाद हमारे पास क्या होता है जी, राइट क्लिक करेंगे तो हम करते हैं जी सेव इमेज एज। ठीक है, सेव इमेज एज। हम यहाँ हमने सेव इमेज एज पर क्लिक किया और उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास ये AVIF की फ़ाइल है। ठीक है, ये बेसिकली एक फॉर्मेट होता है जिसमें इमेज जो है वो डाउनलोड होती है। ठीक है, कुछ हमारे जो सॉफ्टवेयर हैं वो इस क्वालिटी की इमेज को जो है वो एक्सेप्ट करते हैं। ओके, यहाँ से आप अपने जो है अथेंटिक अपनी डेस्टिनेशन को सेलेक्ट करें कि आपने कहाँ पे इस पिक्चर को सेव करना है। मैं इस टाइम पे डाउनलोड्स के अंदर ही इस इमेज को सेव कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपने नाम चेंज करना है वो भी कर सकते हैं। क्वालिटी आपके पास AVI की ये इमेज जिस वेबसाइट पर मौजूद है, ये इमेज उस वेबसाइट में AVI फाइल में मौजूद है, तो ये इसी में डाउनलोड होगी। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम ये भी सीखेंगे कि अगर इसी इमेज को, यही इमेज मुझे JPG फॉर्मेट में चाहिए, PNG फॉर्मेट में चाहिए, तो हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे ऑनलाइन ही, हम वो भी सीखेंगे। ठीक है, एक एक्सटेंशन की मदद से हम इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है बेटा, हम लोगों ने सेव पर क्लिक किया तो आप देखेंगे इमेज मेरे पास डाउनलोड हो गई। हम जाते हैं जी अपने डाउनलोड के फोल्डर में। ठीक है, डाउनलोड के फोल्डर में गए तो बेटा हमारे पास वो इमेज जो है कुछ कुछ जो है वो यहाँ पर मौजूद होगी। ठीक है, अब इमेज किस नेम से हमारे पास जो है वो डाउनलोड हुई, हम वो चेक कर लेते हैं। ठीक है, हम जाएंगे गूगल पे और ये लिखा है सम वेडिंग सेरेमनी ब्यूटीफुल गार्डन हवाले से जो इमेज है वो हमारे पास डाउनलोड हुई है। तो अगर हम अपने ये ऑप्शन आपको नज़र आ रही है, मैंने इस पर डबल क्लिक किया। डबल क्लिक करने के बाद ये इमेज मेरे पास यहाँ पे एरर आ गया। वेडिंग सेरेमनी ब्यूटीफुल गार्डन के हवाले से ये इमेज का नाम था और ये हमारे पास क्या हो गया, एक एरर आ गया कि ये इमेज हमारे पास ओपन नहीं होती। हमें इसके लिए एक और एक्सटेंशन जो है, एक और सॉफ्टवेयर AVI वीडियो के नाम से एक्सटेंशन इज़ रिक्वायर्ड टू डिस्प्ले दिस फाइल, तो हमें वो डाउनलोड करनी पड़ती है। ठीक है, हम बिना इस फाइल को डाउनलोड किए हम इस फाइल को कन्वर्ट कर देंगे इन JPG फॉर्मेट में। ठीक है, इसी तरह बेटा आप ये वाली इमेज है, आप इसको ओपन करो और इसको राइट क्लिक करो। ठीक है, सेव इमेज एज करें हम इसको सेम एज इट इज़, तो आप देखेंगे ये वेब का फॉर्मेट आ जाता है। ठीक है, WEBP। ठीक है, उस फाइल में हमारे पास आ जाती है। अगर मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ, नाम देखें वही है ब्यूटीफुल फ्लावर के हवाले से। हमने सेव पर क्लिक किया, ये मेरे पास फाइल जो है वो डाउनलोड हो गई है और इसको अब हम ओपन करना चाहें तो आप देखेंगे कि ये फ़ाइल भी हमारे पास डाउनलोड हो जाती है, बट ये ओपन नहीं होती। ठीक है, अगेन मैं डाउनलोड के फोल्डर में जाऊंगा। ठीक है, और ये फ़ाइल मेरे पास जो है आ जाती है, लेकिन ये किस में ओपन हुई है बेटा, ये गूगल में ओपन हुई है।
ये इमेज हमारे पास गूगल के फॉर्मेट में ओपन हुई है, जबकि विंडोज़ का जो सॉफ्टवेयर है फ़ोटोज़ का, ये वहाँ पे ओपन नहीं हुई। ठीक है, इसी तरह ये इमेज है। ठीक है, हमने इस पर राइट क्लिक किया, करने के बाद सेव एज इमेज कर दिया, तो अब आप देखें ये जेपीजी फाइल हमारे पास आ गई। ठीक है, जेपीईजी फाइल आ गई हमारे पास। इसको भी हम डाउनलोड के फोल्डर में सेव कर लेते हैं बेटा। अब अगर इस फाइल को हम देखें, ये हमारे पास मौजूद है। ठीक है, इसको डबल क्लिक करते हैं तो बेटा देखो ये हमारे पास विंडो का जो फोटोज़ का फॉर्मेट है, ये पिक्चर बेसिकली वहाँ ओपन हुई है। ऐसा ही है, ये पिक्चर बेसिकली वहाँ ओपन हुई है। तो इसी तरह अगर यही इमेज मैं ओपन करता हूँ तो देखिए आप, ये गूगल में ओपन हो रही है। ठीक है, अब हम एक एक्सटेंशन को डाउनलोड करेंगे जिसकी मदद से हम इस वाली इमेज को भी डाउनलोड कर सकते हैं किसी भी वेबसाइट से। अगर कोई इमेज किसी और फॉर्मेट में है, हम उसको जेपीजी या पीएनजी में इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए बेटा हम क्या करेंगे, उस एक्सटेंशन के लिए हम जाएंगे गूगल पर। मैंने न्यू पेज पे क्लिक किया, गूगल पर आ गए। यहाँ पे मैंने लिखा इमेज सेव, ठीक है, एज टाइप, इमेज सेव एज टाइप मैंने लिखा। लिखने के बाद बेटा ये हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ आ गया, ये पहला लिंक ही हमारे पास मौजूद है। ठीक है, इस पहले लिंक पर हम लोगों ने बेटा क्लिक करना है। करने के बाद आपके पास एक न्यू पेज का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे ये लिखा होगा ऐड टू क्रोम। ठीक है, ऐड टू क्रोम, आपने इस पर क्लिक करना है। करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगी, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। यहाँ पे लिखा होगा ऐड एक्सटेंशन, आपने इस पर क्लिक करना है। करने के बाद आप देखेंगे लिखा हुआ आ जाएगा सेव इमेज एज टाइप हैज़ बीन एडेड टू क्रोम। अब ये एक्सटेंशन मेरे क्रोम में जो है वो ऐड हो चुकी है। इसको देखना चाहते हैं आप तो आप 3 डॉट पे क्लिक करें। करने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सटेंशंस, इस पर जाएंगे। यहाँ पे लिखा होता है मैनेज एक्सटेंशंस, इस पर क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन आने के बाद आप देख सकते हैं सेव इमेज एज टाइप, मेरे पास ये एक्सटेंशन बन गई है। हम इस एक्सटेंशन की मदद से किसी भी इमेज को डाउनलोड कर सकते हैं गूगल से। ठीक है, अच्छा बच्चा, यहाँ पे आप लोगों ने एक बात का ख्याल रखना है, वो क्या, हम लोग मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या गलती करते हैं, वो यहीं से ही राइट क्लिक करके इमेज को डाउनलोड करते हैं। ठीक है, उसमें बेटा ये होता है कि देखिए इमेज ऑलरेडी छोटी है, छोटे फॉर्मेट में ओपन है ना, फुली इमेज तो हमने अभी ओपन नहीं की, तो डेफिनेटली इसके पिक्सल्स भी हमारे पास फिर कम होते हैं। आपने इस बात का ख्याल रखना है कि अगर जो भी इमेज आपने डाउनलोड करनी है उसको पहले यहाँ पे क्लिक करके इधर ओपन कर लेना है, और इधर भी आपने थोड़ा सा वेट करना है, ऑलमोस्ट 10 सेकंड का वेट करना है, ताकि वो इमेज अपनी प्रोसेसिंग कंप्लीट कर ले। अगर आपकी इंटरनेट की स्पीड ठीक है, बेहतर है, तो डेफिनेटली आपको 3 से 5 सेकंड लगेंगे, और अगर ज़्यादा है, आपका नेट स्लो है, तो डेफिनेटली आपको 10 से 20 सेकंड भी लग सकते हैं इमेज अपनी प्रोसेसिंग कंप्लीट करने के लिए। तो इसकी आपकी प्रोसेसिंग जो है वो कंप्लीट हो जाए, कंप्लीट होने के बाद देन तब आप इसको डाउनलोड किया करें। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब इसको अगर हम, वही इमेज है जो पहले मैंने डाउनलोड की, अगर मैं राइट क्लिक करके इसको डाउनलोड करता हूँ सेव इमेज एज से, तो बेटा आप देखें ये मेरे पास किस में डाउनलोड हो रही है, AVI फाइल में, वही फाइल है, देखें। ठीक है, ऑलरेडी डाउनलोडेड है मेरे पास। बट मैंने आपसे ये कहा कि यही फाइल AVI वाली या यही पिक्चर मुझे JPG में चाहिए। तो बेटा अब देखें, जिस भी इमेज को आपने डाउनलोड करना है उस पर आप राइट क्लिक करें, तो आप थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो आपके सामने वही एक्सटेंशन का नेम आ जाएगा, सेव इमेज एज टाइप। यहाँ पे देखें हमारे पास मौजूद है सेव एज JPG, सेव एज PNG, सेव एज वेब। ठीक है, अब आपको जिस फॉर्मेट में चाहिए आप इसको उस फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। मुझे JPG में चाहिए तो मैंने बेटा इस पर क्लिक किया। करने के बाद वही इमेज है, आप देख सकते हैं इसने अपना नाम चेंज कर लिया, आप अपनी मर्ज़ी का नाम भी रख सकते हैं, और यही JPG फॉर्मेट मेरे पास आ गया। मैं इसको बेटा उधर ही डाउनलोड के फोल्डर में इसको क्या कर लेता हूँ, सेव कर लेता हूँ। मैंने इसको सेव पर क्लिक किया, करने के बाद वो इमेज मेरे पास डाउनलोड के नाम से डाउनलोड हो गई। अब हम जाएंगे अपने उस फोल्डर में जहां वो इमेज हमारे पास मौजूद थी, आप देख सकते हैं दिस वन इज़ इमेज। हम इस पर डबल क्लिक करेंगे तो वही इमेज मेरे पास एज ए JPG फॉर्मेट में डाउनलोड हो गई है।
ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स। इसी तरह आपने देखा कि हमारे पास ये वाली इमेज थी जो वेब में ओपन हो रही थी। हम इस पर राइट क्लिक करेंगे, इसको सेव इमेज एज टाइप करेंगे। अगर आपको पीएनजी में चाहिए, वेब में चाहिए तो आप कर सकते हैं। आपको आप जिस भी फॉर्मेट में करना चाहें कर सकते हैं। मैंने अगेन जेपीजी रख दिया। रखने के बाद आप देख सकते हैं कि जेपीजी में इमेज जो है वो डाउनलोड हो जाएगी। अपनी डेस्टिनेशन लोकेशन सेलेक्ट करें जहां आपने इस इमेज को सेव करना है। आप सेव पर क्लिक करें, आपके पास इमेज जो है वो डाउनलोड हो जाएगी। अब हम देखते हैं तो आपके पास यहाँ पे वही इमेज जो है वो क्या हो गई है, डाउनलोड हो गई है। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स। आप किसी भी वेबसाइट से, आप कोई भी वेबसाइट ओपन कर लें, उससे आपको कोई इमेज रिक्वायर्ड हो तो आप वहां से भी इजीली इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स। ओके, आई होप आप सबको आज का एक बेसिक सा वर्ड, एक बेसिक सा पॉइंट समझ में आ गया होगा कि हम लोग गूगल से इमेजेस को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। एक एक्सटेंशन की मदद से किसी भी फॉर्मेट में डाउनलोड करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, इस वीडियो में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई ऑप्शन समझ में नहीं आया, कोई पॉइंट समझ में नहीं आया, आप वीडियो को दोबारा देखें, इसको अच्छे से समझें। किसी किस्म की कोई क्यूरी हो, कोई सवाल हो, कोई सजेशन हो, किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सब अपनी अच्छी सी प्रैक्टिस करें, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सब अपना बहुत सा ख्याल रखें, खुश रहें, हंसते मुस्कुराते खिलखिलाते रहें, अल्लाह की अमान में रहें। अल्लाह हाफिज़।